Hello friends, welcome back to your channel English Speaking with Gary. Okay, this is the day 5th. Daily use sentences in a proper manner. How to use daily sentences in a proper manner. This is the 5th day. इससे पहले मैंने चिल्ड्रंस के लिए बनाए थे, किड्स के लिए बनाए थे 12 सेक्टर, 12 लेक्चर वो थे, और उससे पहले बनाए थे 7 लेक्चर थे बेसिक इंग्लिश की। इसीलिए किसी फ्रेंड्स ने मेरा पहली बार देख रहा है या कोई पुराना है पर उसने किया नहीं हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। सारे वीडियो बेनिफिशियल हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं आज से। 60 सेंटेंस पीछे काफ़ी निकल गए हैं, आप सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। उसे दिलासा दो, जैसे हम डेली यूज़ में कहते हैं ना कि भाई उसे दिलासा दो, वो थोड़ा सा ऑफ हो गया है या थोड़ा उदास हो गया है या उसका भाई की डेथ हो गई है या कुछ और हो गया या भाई बाहर चला गया, बहन बाहर चली गई, ठीक है ना, या उसकी फियांसे बाहर चली गई, तो कैसे कहेंगे? अगर लड़के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे कंसोल हिम, ठीक है, ये लड़के के लिए यूज़ करेंगे कंसोल हिम। अगर लड़की होगी तो कंसोल हर। बस ऐसा नहीं करेंगे कि भाई उसे दिलासा दो, कंसोल हिम या कंसोल हर, ये सफिश है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, जैसे हम कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इन शॉर्ट ये ध्यान से सुनना। जैसे हम कहते हैं कोई रूठ जाता है, अपना रूठ जाता है ना, तो हम कहते हैं कि भाई मनाओ उसे जाकर। तो कैसे कहेंगे? मेक हिम या मेक मी हिम नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जो अपग्रेड वर्ड्स हैं वही यूज़ करेंगे हम। वो क्या हैं भाई? मनाओ उसे। तो कैसे? कजोल हर, कजोल CAZJOL, कजोल हर, ठीक है, या कजोल हिम या कजोल फ्रेंड, कजोल ब्रदर, कजोल सिस्टर। बहुत से सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं बनाने आ रहे हैं तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। और इसे एक और चीज़ के साथ भी कह सकते हो आप, परस्यूड हिम, परस्यूड हर। जो आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। परस्यूड, PERSUADE, हिम या फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ठीक है। तो ये रहा हमारा मनाओ से। मनाओ से ऐसे कहना है, या कजोल हर या परस्यूड हिम या परस्यूड हर। आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं कि भाई ये शर्ट धुलने लायक है ना। जब सुबह डालने लगते हैं तो कई बार हम कह देते हैं, घर वालों को कह देते हैं, या कोई हमें कह देता है, या हम किसी को बोल देते हैं तो कैसे कहेंगे भी ये शर्ट धुलने लायक है? दिस शर्ट इज नीड वॉशिंग। कैसे कहेंगे? दिस शर्ट इज नीड वॉशिंग। जब हमने किसी को कहना हो ना कि ये शर्ट धुलने लायक है, तब ये उसकी बजाय ये सेंटेंस यूज करना है हमने, दिस शर्ट इज नीड वॉशिंग। ये डेली बोलते हैं कहीं ना कहीं हम, बस यूज ही नहीं करते। आज से आप समझ लीजिए कि आपने यूज करना है और आप इंग्लिश की तरफ पैर बढ़ा रहे हैं। बस सोच लो, फिर वापस आने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं उसे मत डांटो, है ना, या उसे मत डांटो, हम ये कह रहे होते हैं, तो कैसे कहेंगे उसे मत डांटो? डोंट स्कोल्ड हिम, डोंट स्कोल्ड हर, डोंट स्कोल्ड फ्रेंड, डोंट स्कोल्ड ब्रदर, डोंट स्कोल्ड सिस्टर। कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। और यही नहीं कि भाई अगर कुछ और करना है तो और इसका अमेंडमेंट करना है तो डोंट स्कोल्ड को हटाकर कोल्ड करना है, ठीक है, कि उसे ठंड लग रही है।
या उसे ठंड नहीं लग रही है, डोंट कोल्ड हिम, डोंट कोल्ड हर, डोंट कोल्ड फ्रेंड। इसीलिए आपके बहुत से सेंटेंस बन जाते हैं दोस्तों। अगर आपको बनाने का टिप्स भी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा होता तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वन इज, जैसे हम कहते हैं कि भाई उसे डांट पड़ रही थी, कि भाई मैं तो आ गया, उसे डांट पड़ रही थी, ठीक है, तो उसे कैसे कहेंगे? ही वॉज बींग स्कोल्डेड। जैसे आप कहते हैं कि भाई आप दोनों तो इकट्ठे गए थे, आप आ गए, वो कहाँ हैं, गए तो इकट्ठे थे, उसे डांट पड़ रही थी, तो कैसे कहेंगे उसे डांट पड़ रही थी? ही वॉज बींग स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब डांट पड़ना। स्कोल्डेड क्यों यूज हुआ? क्योंकि पढ़ रही थी, उस वक्त पढ़ रही थी ना, अब तो आ गया वो। वॉज का मतलब थी, बीइंग का मतलब हो रहा है, उस वो वाला प्रोसेस, डांट पड़ने वाला। ही का मतलब उसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, जैसे कोई भी कहे हमें कि भाई उसका कोई काम हो नहीं रहा, पहले तो वो पूछता रहता है किसी से कि हो जाएगा हो जाएगा, फिर जिसके के साथ उसे भरोसा होता है, जिस पर जिसके पास उसका ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है, ज़्यादा उसका कंसर्न होता है, वो उसे कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, किसी भी तरह से करो उसे, ठीक है, किसी भी तरह से करो उसे। बॉस क्या देता है कि भाई किसी भी तरह से करो उसे, तो कैसे कहेंगे किसी भी तरह से करो इसे? डू इट एनी हाउ। बस डू इट एनी हाउ। देखिए मैं आपको बोल के भी दिखा रहा हूं, डू इट एनी हाउ, किसी भी तरह से करो, किसी भी तरह से करो इसे, तो ये हुआ। नेक्स्ट वन इज, हम किसी तरह से वहां पहुंचे, है ना, हम कहना भाई हम किसी तरह से वहां पहुंचे, पहले पंचर हो गया, फिर फलाना हो गया, फिर धमकाना हो गया, ये कहना होता है ना कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो उसके बाद हमने कहना हो या कुछ और हो कि भाई किसी भी तरह से पहुंचिए, पहुंचे, वहां पहुंचे, या हम किसी तरह से वहां पहुंचे, ठीक है, वो बताना हो तो कैसे कहेंगे किसी तरह से वहां पहुंचे? We somehow reached there। देर का मतलब वहाँ, somehow किसी तरह से, वही हम, reached पहुँचे, ठीक है, हम किसी तरह से पहुँचे वहाँ। भाई हम तो बिल्कुल बहुत मुश्किल था, कोई पीछा कर रहा था, हम तो किसी तरह से पहुँचे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन इज, किसी भी तरह से करो उसे, तो कैसे? किसी भी तरह से करो उसे, तो डू इट एनी हाउ, तो कैसे कहेंगे किसी भी तरह से करो उसे? भी मुझे नहीं पता, किसी भी तरह से करिए आप, तो डू इट, तो इसके साथ है एनी हाउ, कि भाई मुझे नहीं पता, किसी भी तरह से करो उसे। एक पहले बताया था कि हम किसी तरह से वहां पहुंचे, वही somehow reached there। somehow का मतलब किसी तरह से, reached का मतलब पहुंचना, there का मतलब वहां, हम किसी तरह से वहां पहुंचे, वही somehow reached there। और किसी भी तरह से करो उसे का मतलब है do it anyhow। ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों सेंटेंस इकट्ठा बनाए थे, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि दोबारा आ गया या क्या हो गया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अब तो थोड़ा सा बचा है ना, तो कैसे कहेंगे अब तो थोड़ा सा बचा है? जैसे मैंने बाकी तो खा लिया, अब तो थोड़ा सा बचा है, तो कैसे कहेंगे? सम इज लेफ्ट, नथिंग मोर देन अबाउट इट। बस सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि यार थोड़ा बचा, सम इज लेफ्ट। सम मतलब थोड़ा, लेफ्ट मतलब बाकी, इस मतलब थोड़ा ही बाकी है, ठीक है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना, प्लेंटीफुल।
और आगे है भाई, क्या तुम्हें मिला। जब हम पूछते हैं कि भाई तुम देखने गए थे, तुम लेने गए थे, पेन लेने गए थे, तुम कार लेने गए थे, तुम स्कूटर लेने गए थे, तुम कॉपी लेने गए थे, क्या तुम्हें मिला। हम शॉपकीपर को भी पूछ सकते हैं, भाई क्या तुम्हें मिला, आप लेने गए थे, है ना, जिसके पास सामान लेने जाते हैं। जिसको भेजते हैं हम, कोई बंदा हमारा गया होता है, कोई हमारा फ्रेंड गया होता है, ब्रदर फादर मदर कुछ गया होता है, कुछ लेने जाते हैं, तो हम अक्सर यूज़ करते हैं ये वर्ड, क्या तुम्हें मिला। तो कैसे कहेंगे, डिड यू फाइंड। डिड क्यों लगा, क्योंकि मिला था उसे, तभी आया ना आपके पास। डिड यू फाइंड, क्या तुम्हें मिला, क्या आपको मिला, आप गए थे लेने, आपको मिला। या फिर डिड यू गेट, दोनों तरह से मतलब यही बनता है, क्या आपको मिला। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, डिड यू फाइंड या डिड यू गेट। अच्छा, आगे अगर हमने कहना हो कि भाई वो यार वो ऊपर ऊपर के कमरे में है, तो कैसे कहेंगे ऊपर के कमरे में है। ही इज इन अपर रूम नहीं कहेंगे, ही इज अपस्टेयर्स। जो प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है अच्छी वाली, एप्रोप्रिएट, सही, बोनाफाइड, ही इज अपस्टेयर्स, कि वो ऊपर है। या कहना हो कि भाई ऊपर हो, ऊपर चला आए बंदा, हम ऊपर हो, तो बंदा नीचे हो, पर्सन नीचे हो, तो कैसे कहेंगे, ही इज डाउनस्टेयर्स। कैसे कहेंगे, ही इज डाउनस्टेयर्स। तो आगे आगे चलिए फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है, यानी कि भाई ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है यार कि हमारा पेन उसने उठाया, मुझे लगता है यार पेपर नहीं लीक करने दिया, उसने ऊपर से कह रहा है, मुझे लगता है, या कुछ भी ऐसा है कि मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है कि जगह पे आई थिंक, या आई फील। ठीक है, ये है मुझे लगता है। ठीक है, वो ऊपर वाला था कि भाई वो ऊपर है या वो नीचे है, तो कहना होता है ही इज अपस्टेयर, ही इज डाउनस्टेयर। ठीक है, ये डेली यूज करते हैं ये वर्ड्स है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो बोलते वक्त हमें फ्लो में निकल जाती है वही हिंदी, सोच लो, प्रण कर लो कि भाई हिंदी तो वो बोलना ही नहीं है, क्योंकि सारा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा सेंटेंस आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ओए छोटे, कहते हैं ना, आदत होती है, छोटे छोटे को कैसे कहेंगे। अगर आप बढ़िया रेस्टोरेंट में हो या किसी और चीज़ में हो, तो वहाँ छोटे करके थोड़ी बुलाएंगे ना आप, अच्छे रेस्टोरेंट में, तो कैसे कहेंगे, हे होमी। होमी का मतलब छोटे ही होता है, या कोई काम करने वाला वहाँ का, उसका मतलब वही होता है। ये बहुत ही अपग्रेड वर्ड है, देखिए, हे होमी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए आप। जैसे हम कहते हैं कि भाई भोले मत बनो, भोला कबूतर ना बनो, तो कैसे, जैसे कोई अनजान बनता हो ना, काम तो कर रहा है पर बन रहा है अनजान तो उससे क्या कहेंगे हम, डोंट एक्ट क्यूट, कि भोले ना बनो। भोले ना बनो को कैसे कहेंगे, डोंट एक्ट क्यूट। क्यूट का मतलब है मुझे पता ही नहीं है दुनियादारी का, तो ऐसा मत बनो, अब सब कुछ तो तुमने ही किया है ना। जब ये कहना हो तब ये यूज़ करेंगे। अगर कहना हो कि भाई बंदा बहुत सियाना बनता है ना, पता लग जाता है कि पर्सन कैसे ट्रीट कर रहा है, कि बहुत सियानप है उसकी बात में, या बहुत ही ज़्यादा बात करने नहीं दे रहा, तो उसे कैसे कहेंगे, जो सियाना बन रहा है, या डोंट एक्ट
स्मार्ट। कैसे कहेंगे भाई? डोंट एक्ट स्मार्ट। तो ज़्यादा अच्छा बन रहा है ना, पर होता नहीं है, उसे कहेंगे डोंट एक्ट स्मार्ट। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया, होमी के बारे में बताया, जो बन रहा है, भोला बन रहा है, कबूतर बन रहा है, उसे कहते हैं डोंट एक्ट क्यूट। तो इसके साथ नेक्स्ट वन इज, जैसे हम आते हैं कहीं से, बच्चों ने कुछ किया हुआ होता है, हमारे ब्रदर सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर हो गए ना, उन्होंने कुछ किया होता है, तो हम, या हमें, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि भाई ये सब क्या है, तो कैसे कहेंगे ये सब क्या है? ऐसे नहीं कहेंगे ये सब क्या है। व्हाट्स ऑल दिस? व्हाट्स ऑल दिस? ये सब क्या है? तो क्या कहेंगे? व्हाट्स ऑल दिस। नेक्स्ट वन, तुम बहुत बदल गए हो, है ना? क्योंकि हम जब कहते हैं कि भाई, कहीं पहले तो जब बहुत हमारे लिए ठीक था, हमें पैसे भी दे देता था, हमारे से लैंड भी ले लेता था, पर अभी हमारे से बात ही ना अच्छा करता हो, तो हम कैसे कहेंगे उसे? तुम बहुत बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड अलॉट। अलॉट का मतलब बहुत। यू हैव, क्योंकि पहले पहले तो हम बोलते नहीं है ना, हम तो कहते ही तब हैं जब पानी सिर से ऊपर हो जाए। यू हैव चेंज्ड अलॉट, उसे ऐसा नहीं बोलना कि तुम बहुत बदल गए हो। द नेक्स्ट वन इज, जैसे हम कहते हैं कि भाई वो ऐसे ही निकल कर आ गया घर से, या ऐसे ही निकल कर आ गया, तो भाई उसको तो इससे तो छुप कर जाना था, या इससे तो बच कर जाना था, तो कहेंगे मरवाओगे क्या? तो ये बहुत सेंटेंस आपको सुनने में अच्छा लगेगा। मरवाओगे क्या, ध्यान से सुनना। want to get me killed। want to get me killed, मरवाओगे क्या? क्या मुझे मरवाना चाहते हो? ठीक है ना? तो हम कहते हैं, ये भी वर्ड सिंपल में आया था कि भाई 3 जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, मरवाओगे क्या? 3 बैठे हो बाइक पे, चलान हो जाएगा। तब भी आप कह सकते हो कि भाई वांट टू गेट मी किल्ड, या पिटवाओगे क्या? जैसे उसने रोका ही ना हो बाइक का ना, तो आगे चला गया, तो वो अपना उस सेक्टर में चला गया जिस सेक्टर में भाई जाना आना घूमना मना है, तो वहाँ पर कहते हैं लोग कि भाई क्या बात, पिटवाओगे क्या? तो कैसे कहेंगे पिटवाओगे क्या? want to get me beaten। पिटवाओगे क्या? अरे पिटवाओगे क्या, या पिटवाना चाहते हो? तो हम सीधा ही बोल देते हैं ना, अरे पिटवाओगे क्या, पिटवाओगे क्या, ऑब्वियस है ना, वो चाहता ही है, तो इसीलिए। ये रहा भाई हमारा लास्ट सेंटेंस आज का। आई होप यू लविंग टू सी माई होल वीडियोज होल हार्टेडली। आई लिव अप to your expectations. Till we meet again with my next video. Till then, goodbye friends.